हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई रिसर्च बाय सोनू सर में। देखिए, आईटीआई फीटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी, रेलवे या फिर किसी आईटीआई एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेगा, जो कि फीटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए, आज का जो पहला प्रश्न है दिया गया है, निम्न में से कौन सा तत्व है जिसकी उपस्थिति से आग जलती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका ईंधन, ताप, ऑक्सीजन या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि तेल से लगी आग को बुझाने के लिए किस अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है फोम फायर एक्सटिंग्विशर या फिर पानी, सोडा एसिड या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फोम फायर एक्सटिंग्विशर। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है रेत, पानी। ऑप्शन नंबर सी है आपका सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर या ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि किसके बिना मशीन को नहीं चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर दिया गया है बिजली, रोशनी, पूरी जानकारी या फिर तेल। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पूरी जानकारी। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों आपका कि मशीन पर कार्य करने के दौरान किस प्रकार के वस्त्रों को पहनना चाहिए, यानी किस प्रकार के वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है टाइट, ढीले, रेशमी या फिर सूती। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ढीले। अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि मशीन के घूमने वाले भागों पर सदैव क्या लगा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है आपका ए तेल, ग्रीस, औजार या फिर गार्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है आपका यह है कि कार्य के दौरान आँखों की सुरक्षा के लिए सदैव किसका प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर है चश्मे का, रोशनी का, पानी का, फिर या किसी का नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चश्मे का प्रयोग हमेशा करना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारी कार्यों को करते समय सिर पर क्या पहनना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है कैप, कपड़ा लपेटना चाहिए, हेलमेट या कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, हेलमेट। ठीक है, हेलमेट अपने सर की सुरक्षा के लिए पहना जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिजली चली जाने पर सर्वप्रथम किसको बंद करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है मशीन को, कार्य को, कार्यशाला को या कुछ नहीं। तो जब बिजली चली जाए तो सर्वप्रथम आपको मशीन को बंद करना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चेतावनी चिन्हों का आकार कैसा होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है गोल, चौरस, त्रिभुजाकार या फिर लंबा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निषेधात्मक चिन्ह का कैसा रंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है पीला, लाल, सफ़ेद या काला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि ज्वलनशील पदार्थों के जलने को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है आग लगना, भुनना, खराब होना या कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आग लगना। अगला प्रश्न दिया गया है आप दोस्तों कि ठोस द्रव को जब गर्म करते हैं तो वह वाष्प उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है पिघलता है, उड़ने लगता है, फिर या आग लगती है या बहने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आग लगती है। अगला प्रश्न है कि ईंधन और ताप व जिसके कारण आग जलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है पानी, हवा, तेल या ऑक्सीजन। देखिए, जब ईंधन और ताप हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा तो आग जल जाएगी। ठीक है,
इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बिजली की लगी आग को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है ए का क्लास डी, क्लास सी, क्लास ए या क्लास बी। किस प्रकार का आग होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लास बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गैस से लगी आग को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑयल फायर, फोम फायर, कार्बोनेशियम फायर या गैस फायर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, गैस फायर। अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर के आने से पहले घायल को दी गई सहायता को क्या कहते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर आपका है प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा, ध्यान देना या कुछ नहीं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि अगर घायल व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो तो क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है कि पानी नहीं दे, दवाई न दे या बातें न करे या भीड़ न करे। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, भीड़ न करे। अगला प्रश्न दिया गया कि बिजली से चिपके व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर दिया गया है किसी को बुलाएं, खींचे, स्विच ऑफ करे या लकड़ी के डंडे का प्रयोग करे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी के डंडे का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि मशीन को बंद करने के बाद मशीन के बंद करने के बाद कभी भी मशीन को किसी की मदद से नहीं रोकना चाहिए। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है डंडे से, औजार से, हाथ से या झटके से। देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हाथ से। ठीक है, हाथ से कभी भी। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कार्य के दौरान पैरों में कौन सी सुरक्षा कवच को पहनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सुरक्षा जूते, रबड़ के चप्पल, मोटे जूते या कुछ नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा जूते। ठीक है, सेफ्टी शूज आपको पहनना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है कि अगर आँख में कुछ गिर जाए तो क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर दिया गया है पानी से न धोए, दवाई का प्रयोग न करे, आँख को बंद न करे या मलना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, मलना नहीं चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि मशीन पर पड़े बुरादे को साफ करने के लिए किसका प्रयोग होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आपका कपड़े का, पानी का, हाथ से या क्लीनिंग ब्रश का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्लीनिंग ब्रश का। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि मशीन पर कार्य करने के दौरान किस पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर दिया गया है कार्य पर, मशीन पर, किसी औजार पर या अन्य पर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्य पर। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आपका 5S सिस्टम का लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है स्वच्छता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ना या उत्पादन दर बनाए रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादकता बढ़ाना। चलिए अगला प्रश्न है आपका फर्स्ट एंड बॉक्स समुचित ढंग से सज्जित होना चाहिए और इसे रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर दिया गया है महत्वपूर्ण स्थान पर, मशीनिंग क्षेत्र में, आसानी से अभिगमन स्थान पर या फिर सही स्थिति में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आसानी से अभिगमन स्थान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि किस प्रकार के अग्निशामक में फोम, वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है क्लास बी, क्लास सी, क्लास ए या क्लास डी में। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लास ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है वह अपना संतुलन खो देगा और गिरने लगेगा, या फिर संपर्क स्थान पर मामूली जलन, या फिर अपना होश खो देगा, या त्वचा पर ज़्यादा जलन होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संपर्क स्थान पर मामूली जलन होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि
एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है? ऑप्शन नंबर है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर झाग। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि आपको निजी सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो ऑप्शन दिया गया है आपका मालिक, आपका सुपरवाइजर, आपका सहकर्मी या आप स्वयं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, आपका मालिक। चलिए अगला प्रश्न है कि साधारण मापी औजार किस धातु के बने होते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है लोहे के, स्टील के, एल्यूमिनियम के या फिर हाई कार्बन स्टील के। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि गम धातु को मापने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है कैलिपर, माइक्रोमीटर, श्रिंक रूल या कोई नहीं। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रिंक रूल। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन से कैलिपर की एक टांग मुड़ी होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है यहाँ पर वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर कैलिपर, इनसाइड कैलिपर या फिर जेनिक कैलिपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, जेनिक कैलिपर। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कौन से औजार अप्रत्यक्ष मापी औजार या अप्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, कैलिपर्स या गेज। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, कैलिपर्स। अगला प्रश्न दिया गया है कि कल पुर्जे बनाने से पहले कच्चे माल के अनुसार निशान लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है मार्किंग, स्टैम्प, छिद्र या कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, मार्किंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि मार्किंग के लिए रेखा, बिंदु या सतह का आकार माना जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है पॉइंट टेमन, लाइन डेटम या फिर डेटम या ब्रीथ डेटम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, लाइन डेटम। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि मार्किंग टेबल किससे बनी होती है? तो मार्किंग टेबल किससे बनी होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है स्टील से, एल्यूमिनियम से, लकड़ी से या कास्ट आयरन से। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, कास्ट आयरन से। अगला प्रश्न दिया गया कि किससे बने हैमर को मैलेट कहा जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है लोहे से, स्टील से, प्लास्टिक से या लकड़ी से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी से। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि हथौड़े का साइज किस प्रकार लिया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है लंबाई से, चौड़ाई से, वजन से या भार और बॉडी के आकार से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, भार और बॉडी के आकार से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्य पंच के बिंदु कोण होते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या 120 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। अगला प्रश्न दिया गया है कि हथौड़े का स्ट्राइकिंग हिस्सा कहलाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है आँख, पिन, हैंडल या चीक। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिन। हथौड़े का स्ट्राइकिंग हिस्सा आपका पिन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सबसे अधिक सुनिश्चित है? तराजू, माइक्रोमीटर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर माइक्रोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया गया है कि रिवेटिंग के लिए कौन सा हथौड़ा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है घन हथौड़ा, बाल पिन हथौड़ा, मैलेट हैमर या प्लास्टिक हैमर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाल पिन हथौड़ा। अगला प्रश्न है कि मशीन चलाने वाले और आसपास के दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए मशीन गार्ड फिट होना चाहिए।
ऑप्शन नंबर दिया गया है कि रनिंग चिप पॉइंट में, फ्लाइंग चिप और स्पार्क से, घूमने वाले पार्ट से, या इन सभी में। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। अगला प्रश्न दिया गया है कि जिस सबसे निम्न परिणाम को किसी मापक यंत्र द्वारा सही सही मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया गया है लिस्ट काउंट, स्मॉल काउंट, पैरालैक्स काउंट या डिवाइस काउंट। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लिस्ट काउंट के द्वारा सही मापा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। यूट्यूब पर सर्च करेंगे या फिर टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ITI रिसर्च बाय सोनू सर। ठीक है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का। आप जा कर के इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर आप सर्च भी कर सकते हैं ITI स्टडी 10। जैसे सर्च करेंगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।